बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, भगवाधारी आपको नजर आ रहे होंगे। भगवा रंग में मलबूस या भगवा कलर के कपड़े इनने पहने हैं, तो शायद पहली नज़र में आपको लगा होगा कि कोई सख्त किस्म का हिंदू है या कोई इस तरह का शख्स है या कोई ऐसी शख्सियत है जो शायद हिंदुत्व को पसंद करने वाला हो। ख्याल होगा, सोच होगी, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ज़रा नरमी भी है और इन्हें मोहब्बत का स्वामी का नाम अब दे दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये बिजनौर से हैं। बिजनौर लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के चांदपुर असेंबली हलके से इनका ताल्लुक है। समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, रुकने असेंबली। नाम इनका स्वामी ओम वेश है। इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, और वो भी रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, जब हम बहुत सारे इलाकों के अंदर तनाव, हिंदू मुस्लिम, कहीं मुसलमान इमाम को पकड़कर मारा गया, इस तरह की खबरें, कहीं पर हिंदुओं पर पथराव किया गया, इस तरह की खबरें, कितनी सही कितनी गलत सब हमारे सामने है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी सामने आती। लेकिन ये वो स्वामी साहब हैं, इन सारी खबरों को एक साइड किया, कहा कि मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। और अब ये इन्होंने ऐलान कर दिया, स्वामी ओमवेश ने, कि आने वाली ईद उल फित्र के मौके पर चांदपुर की ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल की बारिश करके उनका इस्तकबाल करेंगे, यानी फूलों की बरसात होगी, गुलबारी करेंगे। बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक खत लिखकर फूल बरसाने की उनने इजाजत भी मांग ली है। यह भी कहा कि गंगा स्नान के वक्त जब किसानों पर फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल कर रहे थे या किया गया था, तो उस वक्त ऐलान यह भी हुआ था कि ईद के मौके पर मुस्लिम बरादरी का या मुसलमान भाइयों पर भी हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश होनी चाहिए, इस्तकबाल करेंगे। तो वादा क्यों ना निभाया जाए। तो यहां पर एक अच्छा मौका तलाशा और रमजान के पावन अवसर पर मुकद्दस महीने में आज इन्होंने ये कर दिखाया। रुकने असेंबली स्वामी ओमवेश भगवा लिबास में मलबूस रहते हैं और सख्त गैर हिंदू नजरिए के कायल भी हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल मानते हैं। और उनके आइडियल होने का मकसद ये, या बताने का मकसद ये, कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर विचारधारा या क्या सोच आपकी होनी चाहिए, जो मनफी और जो मस्बत अंदाज है उसको डिस्क्राइब कम से कम सोच कर देती है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कई अहम काम इन्होंने किए हैं, जिसके लिए उनकी अलहदा शनाख्त है। अलहदा शनाख्त इसके लिए नहीं कि भगवा लिबास में वो मलबूस रहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक रहें, इसके लिए उन्होंने चांदपुर इलाके के अंदर काम किया है। नाम इलाके का भी खूबसूरत, खुद स्वामी साहब बुजुर्ग हैं, आगे आए और अब मोहब्बत का पैगाम दिया। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी डीएम को खत लिखा और कहा कि हेलीकॉप्टर से मैं नमाजियों पर फूल बरसाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत मिलेगी या नहीं ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस कदम से जिले में जो आपसी इत्तेहाद है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसको फरोग मिलेगा और अमन सलामती को भी फरोग मिलेगा। स्वामी, जिनको इससे पहले जिला इंतजामिया की जानिब से इजाजत अगर मिल जाती है, तो पहला ऐसा मौका होगा ईद के मौके पर इस कदर नमाजियों का इस्तकबाल होगा। और इससे कबल जहां पर हमने देखा था कि हिंदू बरादरी की या हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों की जो कावड़ यात्रा होती है, उन कावड़ यात्रियों पर योगी हुकूमत की हिदायत पर मेरठ के एडीजी रहते हुए प्रशांत कुमार ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। ये उस वक्त पुलिस की तरफ से हुआ था, लेकिन कोई हिंदू लीडर आगे आए, भगवा लिबास में वो है, और इस तरीके से सामने आकर वो ऐलान करता है खुलेआम, और वो भी योगी वाली उस रियासत के अंदर जहां पर सख्त नज़रिए वाले कई हिंदू लीडरान हैं, जिनको मुसलमानों के मुखालिफ भी समझा जाता है और कई लोग मुसलमानों के हामी भी समझते हैं। अब कौन हामी है कौन मुखालिफ है, ये डिस्क्राइब करना शायद हमें ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसमें हमें फ़र्क महसूस करना आना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए। कपड़ों का रंग कुछ भी हो, हमारे जिस्म का रंग एक है, स्किन कलर हमारा एक है, मजहब अलग अलग है, लेकिन इंसानियत का शायद यहां पर कम से कम जो इंसानियत की मिसाल दी है या जिंदा सबूत दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे इलाकों के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि जब होली के मौके पर मुतअद्दिद मकामात पर हिंदुओं को शरबत पिलाते हुए मुसलमान नजर आए। तो अगर ये इजाजत मिल जाती है, ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। दूसरी बात, इस तरह का काम पहले किसी भी रियासत या यूटी के अंदर नहीं हुआ, जहां तक हमारी जानकारी है, जो हमारी रिसर्च कहती है, जो हमने खंगाला तलाशा, हमने इंटरनेट से बहुत सारी चीजें तलाश की, शायद कोई तस्वीर मिल जाए किसी नेता ने या किसी लीडर ने ऐसा किया है, मगर माजी करीब में हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। फिर यह भी हमें याद रखना होगा कि स्वामी ओमवेश जो उस रियासत से हैं जहां योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सख्त हिंदूगीर हैं या हिंदू इंतहा पसंदी की सपोर्ट करते हैं, ये सारे चीज़ें सोशल मीडिया पर हम देखते हैं।
लेकिन उसी रियासत के अंदर इस तरीके से कोई पैगाम देता तो शायद इससे बड़ा कोई पैगाम हो नहीं सकता अब दौरे हाजिर में। और अब अगर इजाज़त मिलती है तो ये अब तक का सबसे बड़ा ऐलान होगा। यही वजह है कि अब मोहब्बत का स्वामी इनको नाम दिया गया है। नाम स्वामी ओमवेश, चांदपुर हल्का असेंबली से, बिजनौर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। ईद पर मुसलमानों पर फूल बरसाने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए चिट्ठी इंतजामिया को लिखती है।